हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है साउंड उसको, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सारी इसकी इंट्रोडक्शन को डील किया था कि आखिर जो साउंड है वो कैसे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और कैसे इस पूरे चैप्टर में हम ये डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। एक बारी उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता कैसे है? बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मीन्स कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेट करने के कारण ही क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आपकी स्कूल बेल होती है, ठीक है। जब उसको कोई काम ना हो तब आप उसको एक बारी टच करके देखिए। उसके बाद उसको तब टच करिए जब उस बेल को बजाया गया हो। मतलब कि जब एक बारी बेल बजी है और बेल बजने के बाद आप उसे टच करिए तो फिर आपको क्या वाइब्रेशन फील हुई? तो यस, तब आपको वाइब्रेशन फील होगी। मतलब कि जब वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे पड़ी है तब टच किया, तब तो उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। बट जैसे ही उसको हिट किया हुआ है और उसके बाद उसको आप टच करेंगे तो आपको उसमें वाइब्रेशन फील होगी। और समटाइम्स कई बेल तो ऐसी होती है ना कि वो वाइब्रेट करती हुई हमें दिखाई भी देती है कि जब उन्हें ऐसा हिट किया जाता है थोड़ा ज़्यादा। आवाज़ तो आई, तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि उसमें क्या हुई? साउंड प्रोड्यूस हुई। और साउंड प्रोड्यूस होने के बाद उसमें क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो आखिर हुई क्यों है? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हुई है। उसमें जब हमने उसको हिट किया तो फिर उसके बाद उसमें वाइब्रेशन हुई, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ है? साउंड प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपके स्कूल में आपको बेल टच नहीं करने देते तो इसका भी एक उपाय है। हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है ना, एक्टिविटी, आप इसे घर में कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और इसे ऐसी जगह पे है लटकाना है जहाँ पे मतलब इधर से भी दीवार टच ना हो रही हो और इधर से भी दीवार टच ना हो रही हो। और उसके बाद इसको क्या करना है, एक स्टिक लेके, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया हुआ, इस स्टिक से इसको हिट करना है। पहले तो आपने क्या किया, इस पेन को बिना स्टिक से हिट किए हुए ही टच करना है। और उसके बाद जब इस स्टिक से हिट किया उसके बाद आपने इसको टच करके देखना है। तो इसमें भी आपको क्या पता चलेगा? जब आपने इस पेन को स्टिक को से हिट करने के बाद टच कर रहे हैं ना, तो आपको इसमें भी क्या फील होगी? वाइब्रेशन फील होगी। और उसके बाद तो इससे भी क्या पता चला? साउंड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इसमें क्या हुई? वाइब्रेशन हुई। और वाइब्रेशन के कारण ही क्या हुई? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी जो ये पैन लटकी हुई है, जो प्लेट लटकी हुई है, इसको दोबारा से स्ट्राइक करना है। मतलब जैसे ही इसको हिट किया तुरंत ही आपने इसको अपने हाथ से पकड़ लेना है। तो अब इसको, इससे क्या हुआ? तब आपको उस जो साउंड है वो क्या सुनाई देगी? नो। अगर हमने इसको तुरंत ही इस स्टिक के साथ हिट किया और उसके बाद इमीडिएटली इसको हमने अपने हाथ से क्या हुआ? पकड़ लिया, तो जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देने वाली। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब हमें इसके बाद साउंड सुनाई नहीं दे रही है? तो देखिए, हमने पहले ही बोल दिया कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो वाइब्रेशन के कारण हो रही है। मतलब जब ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ऐसे वाइब्रेट करता है, आपने अपना फ़ोन तो देखा ही होगा ना, जब फ़ोन को वाइब्रेशन पे लगाया जाता है तो फ़ोन वाइब्रेशन पे लग के क्या करता है? ऐसे ऐसे जल्दी 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 वो वाइब्रेट करने लगता है। तो अब उसी वाइब्रेशन के कारण हम कह रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। पर जब हमने इसको हिट किया और फिर डायरेक्टली अपने हाथ से उसको तुरंत के तुरंत पकड़ लिया तो ये वाइब्रेट तो कर ही नहीं पाया। और जब वाइब्रेट ही नहीं कर पाया तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो? इसीलिए जब हम इसको इससे हिट कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हमें सुनाई दे जा रहा है, उसके बाद जब हम इसको टच करके देख रहे हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि वाइब्रेशन हो रही है। बट अगर हम इसको हिट करें और हिट करने के बाद इसको तुरंत ही अपने हाथों से पकड़ लें तो फिर इसकी वाइब्रेशन ही रुक जाएगी। जो ये वाइब्रेशन थी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और जब वाइब्रेशन ही रुक गई तो जो साउंड हमें सुनाई दे रहा था वो हमें साउंड ही सुनाई नहीं देगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब सेकंड एक्टिविटी, इसमें भी क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है,
आपको इस सिचुएशन में ऐसे पेंसिल और ऊपर ऐसे रबड़ ऐसे लगा लेनी है। उसके बाद रबड़ को ऊपर खींचना है, फिर जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो इसके साथ हिट करेगा और यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी इस मिडल में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, इसको पहले ऊपर करना, उसके बाद उसको स्ट्रेच करके नीचे छोड़ देना है, तब इससे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो फिर डज द बैंड वाइब्रेट, तो आप जब इसको ऐसे करेंगे ना तो फिर आप ध्यान से देखना कि ये जो बैंड होगा ना ये भी क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। और उसी के वाइब्रेट करने के कारण ही ये जो यहाँ पे नीचे लगा गया है, जो पेंसिल बॉक्स है यहाँ पे जो नीचे रखी हुई, यहाँ पे इन्होंने बोला है ये क्या है, पेंसिल बॉक्स है। और फिर जब ये इसके ऊपर टच हिट करेगा तो अब यहाँ पे ना बेसिकली ये जो पेंसिल बॉक्स है वो भी वाइब्रेट करता है, पर आप कहेंगे कि ये तो हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे ये जो पेंसिल बॉक्स है बहुत ही कम मात्रा में वाइब्रेट कर रहा है। जब आप इसको कोई माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वही यहाँ पे अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे कई ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रबड़ की, तो रबड़ तो हमें वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ मतलब रबड़ तो वाइब्रेट करेगा और साथ ही साथ ये जो पेंसिल बॉक्स है इसमें से भी साउंड आएगी, साउंड आ रही है, इसका मतलब कि इसने भी वाइब्रेट किया है, बट फ़र्क इतना है कि ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे क्लास 7th में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वाइब्रेशन की, कि जो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ, मतलब ये जो ऐसा वाला मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। बट बेसिकली ये जो टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन है, ये जब बहुत ज़्यादा स्पीडली में हो तब हम उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में जाके और अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, जब बैंड को हमने प्लग किया तो ये बैंड वाइब्रेट हुआ जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हुई, और जब ये वाइब्रेट करना बंद हो गया तो फिर जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो भी साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो गया। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में जो दोनों एक्सपेरिमेंट मतलब दोनों एक्टिविटीज़ हमने देखी, इनमें हमने क्या देखा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक और नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक थाली लेनी है और उसमें क्या भर देना है, आपने वाटर डाल देना है, और वाटर डालने के बाद आप एक स्पून से इसके एज पे बिल्कुल क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जो ये जो वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर, इसको आप इजीली घर में भी करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें तो क्लियरली दिख नहीं रहा है, जब आप इसे ऐसे यहाँ से हिट करेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगी, इस तरह से गोल गोल सी वेव प्रोड्यूस होने लग जाएगी जब आप इसको करके देखेंगे। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमने इसको हिट किया उसके एज पे, तो फिर व्हेन वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, मतलब कि अब क्या हुआ, ये जो थाली है वो वाइब्रेट करी, और वाइब्रेशन वैसे तो हमें नहीं दिखती, पर अब इसके अंदर पानी डाला हुआ है तो पानी के कारण हमें क्या दिखाई दे रही है कि जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर दे रही हैं, वेव्स प्रोड्यूस कर दे रही हैं। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वही प्रोड्यूस करती हैं साउंड को। इन सम केस द वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू अस, मतलब अब कई केस हैं जैसे कि हमने रबर वाला एग्जाम्पल लिया, और साथ ही साथ ये जो पेन था वो वाला एग्जाम्पल लिया। तो इन दोनों केसेस में हमें ईजिली जो वाइब्रेशन थी वो विजिबल हो गई, बट मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड आखिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये वेव है तो इसकी जितनी हाइट है उसको ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसके जो भी वाइब्रेशन है वो हमें क्लियरली दिखाई दे जाएगी, जैसे कि पेन और रबर में हमें दिखाई दी। बट अगर हम एक टेबल को हिट करें तो टेबल को हिट करने से आवाज़ तो आती है, पर उसमें जो वाइब्रेशन है हमें वो नहीं दिखाई देती। तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस टाइम जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसी के कारण वो हमें दिखाई नहीं दे पाता। और बट हम उन्हें फील तो कर ही सकते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है कि समटाइम्स तो विजिबल हम जो वाइब्रेशन हमें इजीली दिखाई दे जाती है, बट जब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तब वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अभी भी इसके बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट्स या हम जिसे कह सकते हैं एक्टिविटीज़ वो हमारी पेंडिंग है, उसको हम बात करेंगे अपनी
सेकंड वीडियो में, मतलब इसी का सेकंड पार्ट करके मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर अभी इसी वीडियो में कराओगे तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। तो उस वीडियो को, उस सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें, और उस पार्ट को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।